तो अंजन सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। तो सुनाए हमने पवन सुत जहाँ राम की हो वे यादी, तो आप रहते वहीं पर तोड़ी के सब मर्यादा। राम कथा अब होत है आओ वीर हनुमान, आई सो आसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं जनक नंदिनी सीता के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा सीता स्वयंवर के बारे में, वैसे भक्तों रामायण में हर चौपाई पर शंका है, क्योंकि एक एक चौपाई के अनेकों अर्थ निकलते हैं, तो इसमें शंका करने की कोई बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जगदीश रामायण के अनुसार हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं सीता स्वयंवर के बारे में। जो जनक नंदिनी सीता महाराज जनक के घर में जो सीता थी, जमीन से निकली थी। महाराज जनक के घर में महात्मा दधीच की तिनाक की हड्डी का बना हुआ जो धनुष रखा था भगवान शंकर का, वो धनुष इतना भारी था कि किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। एक दिन सीता ने उस धनुष को उठा लिया, और जब सीता ने उस धनुष को उठाया, कितनी उम्र थी सीता की? जब सीता ने धनुष उठाया तो सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। तब सीता ने कि श्री जनक दुलारी सीता ने, अब देश श्री जनक दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतिक दिखलाया। जो धनुष इतना भारी था कि किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, और सीता ने उस धनुष को उठा लिया। कितनी उम्र में? सीता ने जब धनुष उठाया तो उनकी उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। तब सीता ने श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखलाया। श्री शंकर जी के धनवा को एक ही हाथ से उठा लिया। देखा जब जनक राज ने ये सीता ने धनुष उठायो है, दरबार में तुरंत पहुंची कर किए सबको ये वचन सुनायो है। सीता ने जब धनुष उठाया, महाराज जनक ने जब ये देखा कि सीता ने तो धनुष उठा लिया है, तो अपने दिल में केवल एक ही बात सोची, अब हम सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। सोचा महाराज जनक ने श्री शंकर जी के धनुवा को जो भी वीरया तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता
के संग में वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। महाराज जनक ने जैसे ही देखा है कि सीता ने धनुष उठा लिया है, तो जनक ने अपने दिल में केवल एक ही बात सोची, अब हम सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। महाराज जनक घर से निकल करके दरबार में जब पहुंचे, और जब जनक दरबार में पहुंचे हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में, चिट्ठी में, खत में एक ही बात लिखी। क्या लिखा महाराज जनक ने? तो जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। महाराज जनक दरबार में पहुंचने के बाद में उन्होंने लिखा, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। महाराज जनक जैसे ही दरबार में पहुंचे, उन्होंने पत्र में चारों तरफ लिख करके भिजवा दिए हैं कि सीता का विवाह उसके साथ में होगा जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। चारों तरफ जैसे ही पत्र पहुंचे, राजाओं ने जैसे ही सुना है कि सीता का स्वयंवर है, सब राजा सीता का स्वयंवर देखने के लिए चले। इधर विश्वामित्र को भी खबर मिली आजमगढ़ में, विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में, और जब विश्वामित्र को खबर मिली है कि सीता का स्वयंवर है, तो क्वार के एकादशी के दिन विश्वामित्र को खबर मिली सीता का स्वयंवर है। द्वादशी के दिन विश्वामित्र सीता का स्वयंवर देखने के लिए चले। ऐसा ही नहीं कि पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले। विश्वामित्र को खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण को अपने साथ में लिया और क्वार के शुक्ल पक्ष के द्वादश के दिन विश्वामित्र सीता का स्वयंवर देखने के लिए चले। पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। क्वार शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। जैसे ही वो आगे बढ़े, कौन? विश्वामित्र, इनके साथ में श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण हैं। आगे जब बढ़े हैं तो एक ऐसे निर्जन वन में पहुंचे, थोड़ा आगे बढ़ के देखा। क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बीहड़ उजाड़ निर्जन वन है। पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहां भयानक है। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ एक ऐसे निर्जन वन में पहुंचे जहां पर पशु पक्षी भी नजर नहीं आते। और जब थोड़े और आगे बढ़े तो श्री राम ने क्या देखा कि उसी निर्जन वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। और जैसे ही श्री राम ने देखा कि पत्थर की स्त्री पड़ी है,
गुरु विश्वामित्र से एक बात कही, गुरुदेव कहिए। इस वन में पशु पक्षी भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं कि ये पत्थर की स्त्री पड़ी है, ये कौन है, यहां क्यों पड़ी है? तो विश्वामित्र समझाने लगे हैं, बेटा राम देखो तुम्हें नहीं मालूम है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। क्या मतलब? हाँ ये अहिल्या है, लेकिन ये पत्थर की कैसे बनेगी? विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम ये अहिल्या जो थी ये देखने में बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। एक दिन इंद्र ने देख लिया, तो इंद्र ने अपने दिल में सोचा है कि अहिल्या तो बड़ी सुंदर है और मुझे इसके साथ में छल करना चाहिए, लेकिन कैसे, ये तो पतिव्रता है और फिर उसके बाद भी गौतम ऋषि तो सारे दिन घर में ही रहते हैं, भला हम छल कैसे कर सकते हैं? तो इंद्र ने अपने दिल में एक बात सोची, अगर हाँ गौतम ऋषि जो हैं वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, वो भी सवेरा होता है तब, अगर वो रात में चले जाएं तो बहुत सुंदर रहेगा, लेकिन रात में जाएंगे कैसे? तुरंत ही इंद्र जो था वो चंद्रमा के पास में पहुंच गया, चंद्रमा के पास, और चंद्रमा से एक बात कही, भैया हाँ तो मेरा एक काम कर दो। क्या है? बोलो। तो इंद्र कहने लगा है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस छोटा सा काम है, और वो ये है आज रात को कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना। इंद्र चंद्रमा को हाथ पकड़ के बोलो, भैया कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस छोटा सा काम है, आज रात को गौतम ऋषि के दरवाजे पर तुम जाना और बोला गौतम को बहकाना, मैं चल कर आऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना। भैया कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस छोटा सा काम है, तुम गौतम ऋषि के दरवाजे पर मुर्गा बन करके बैठ जाना। क्या मतलब? बोले हम तुम्हें बता रहे ना। इंद्र बोला तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पर रहना। चंद्रमा से, भैया ऐसा करता तुम मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के दरवाजे पर चले जाना, गौतम ऋषि के दरवाजे पर जब तुम मुर्गा बन करके जाओगे तुम आवाज लगा देना, गौतम ऋषि ये सोचेंगे कि सुबेरा हो गया, वो गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे और हम इधर अहिल्या के साथ में छल कर लेंगे। तो चंद्रमा कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। और भक्तों एक बात का ध्यान रखना, विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। चंद्रमा के भी 27 औरतें थीं और 27 औरतें बांझ थीं। चंद्रमा अपनी गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगा करके ले आया था, तो विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। अब हुआ ऐसा, जब ये कहा है तो इंद्र तो वहां से चला जाता है और चंद्रमा मुर्गा बन करके रात में उसी जगह पर बैठ गया। अब देश गौतम ऋषि के दरवाजे पर जैसे ही बैठो रहो, बाके बाद
चंद्रमा ने कि बामुरी गानी बादर फारो रे बोला 3 बजे बामुरी गानी बादर फारो रे बोला 3 बजे। चंद्रमा जैसे ही रात का समय हुआ है तो उसने आवाज लगाई, और जैसे ही आवाज लगाई गौतम ऋषि ने ये आवाज जब सुनी सोचने लगे आज तो बड़ी जल्दी सवेरा हो गया, तुरंत ही उठे और गंगा पर पहुंचे। जैसे ही गौतम ऋषि गंगा पर पहुंचे वहां गंगा ने बताया गौतम ऋषि वैसे तो तुम सवेरा होने पर गंगा स्नान करने के लिए आते थे, लेकिन आज क्या बात है, आज तो रात में ही चले आए। गौतम ऋषि कहने लगे नहीं मां रात नहीं है, मुर्गा ने आवाज लगा दी सवेरा हो गया। गंगा ने जवाब दिया नहीं गौतम ऋषि, तुम्हारे घर पर छल हो रहा है और तुम वहां जाकर के देखो। जैसे ही गौतम ऋषि ने इतने शब्द सुने तो तुरंत ही लौट करके चले। क्या देखा है कि दरवाजे पर चंद्रमा मुर्गा बना खड़ा है, उसे पहचान लिया। चंद्रमा में भीगी धोती मारी है, और इंद्र ने जब देखा है कि गौतम ऋषि लौट करके आए हैं, तुरंत ही अहिल्या को छोड़ करके और वहां से भागा। और इधर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे करके पत्थर की बना दिया। बेटा राम, ये वही अहिल्या हैं, और अगर तुम्हारे चरणों की धूल इनके ऊपर पड़ जाए तो फिर इनका उद्धार हो जाएगा। इतने शब्द सुनने के बाद में श्री राम ने कि गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के साथ कलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने के अनुसार जब भगवान श्री राम ने उस अहिल्या का उद्धार किया है, और उद्धार करने के बाद में अहिल्या जब अपने घर पर चली जाती हैं, और इधर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में जब आगे बढ़े तो चले रघुराई। श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ में चले हैं रघुराई, और पहुंचे फूल बाग में जाई चले हैं। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ कहां पहुंचे? जनक के फूल बाग में। जब श्री राम वहां पर पहुंचे थी वो कुआर की पूर्णमासी, राजा दिन रुके अवधपुरवासी। खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई चले हैं। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण जब गुरु विश्वामित्र के साथ जनक के फूल बाग में पहुंचे तो विश्वामित्र के पास में श्री राम बैठे हुए हैं। ऐसा ही नहीं, विश्वामित्र
जनक के फूल बाग में श्री राम पहुंचे हैं, तो उस जगह पर श्री राम बैठे हैं, गुरु विश्वामित्र बैठे हैं, शेषावतारी लक्ष्मण बैठे हैं। हुआ ऐसा, सुबह का समय था, तो विश्वामित्र ने श्री राम को अपने पास में बुला लिया। बेटा राम जी, गुरुदेव कहिए। ऐसा करो, तुम इस बगीचे के अंदर चले जाओ, इस बगीचे के अंदर, और पूजा के लिए फूल ले आओ, फूल। तो श्री राम ने जैसे ही इतने शब्द सुने, तुरंत ही वहां से चले। श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाने के बाद में, कि आज्ञा पाई के श्री राम चले और पहुंचे विदेह फुलवारी में, और रहता था जहां अरे बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी में। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जब बगीचे में पहुंचे, उसके बाद में विश्वामित्र की आज्ञा पाने के बाद जब श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण पूजा के लिए फूल लेने के लिए आगे बढ़े, आज्ञा पाई के श्री राम चले, श्री राम चले, श्री राम चले, पहुंचे विदेह फुलवारी में। अब देख, रहता था जहां बसंती खड़ा कुंजों की पहरेदारी में। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण जब विश्वामित्र की आज्ञा पाने के बाद में जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं, तो श्री राम ने क्या देखा है कि बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं। और श्री राम जब आगे बढ़े हैं तो उन्होंने क्या देखा, कुछ और देखा। उस बगीचे के अंदर जब श्री राम घुसे तो क्या देखा है कि चौकोरी चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, अब उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। क्या देखा भगवान श्री राम ने, चौकोर चार चौपट वाला हो, चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, अब उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। क्या देखा भगवान श्री राम ने, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष तो खड़े हैं, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, लेकिन उसी जगह पर बड़ा सुंदर एक तालाब है। दोनों भाई उसी तालाब के पास में खड़े हो गए। क्या देखा है, और कुछ देखा, उसी तालाब के पास में बहुत सुंदर मंदिर है। तो दोनों भाई उसी जगह पर खड़े हैं, उस सुंदरता को देख रहे हैं। इधर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण जब उस बगीचे में खड़े, और उधर सीता अपनी सहेलियों को साथ में लेके उसी समय उसी दिन उस मंदिर में पूजा करने के लिए जब चली, सहेलियों को साथ लेके, उतले सखियन को संग जानकी सीता, अरे उतले सखियन को संग जानकी, और फूल बाग में आए, और इस बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई।
लेके चली। इधर तो श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण खड़े और उधर सीता जब मंदिर में पूजा करने के लिए चली, सहेलियां साथ में हैं, लेकिन एक चतुर सहेली सीता जी की, एक चतुर सहेली सीता जी की राम पास में आए। देखी सूरत दो भैयन की रही गई नजर जमाई। सीता जी तो उधर मंदिर में जा रही थी, लेकिन सीता जी की सहेली एक सीता जी से बिछुड़ गई। वो भागती हुई श्री राम के पास में पहुंची और जैसे ही श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण की सुंदरता देखी, लौट करके फिर भागी और सीता के पास में आई। अरे देखी राम को चतुर सहेली, हाय देखी राम को चतुर सहेली, देखो लौट भाग के आए और हाथ पकड़ के सीता जी को बोली उठी बहराई। सीता के पास में आई है और हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन दो राजकुमार इस बगीचे में इतने सुंदर बैठे हैं, इतने सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता की बड़ाई हम सारी जिंदगी करते रहे, लेकिन फिर भी कम है। हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है, जिनका हम वर्षों से गुणगान करते आए हैं, जिनका हम वर्षों से नाम लेते चले आए हैं, वही श्री राम इस बगीचे में मौजूद हैं। तो वो लड़की बोली, बहन सुनो गोइया राम बगिया में आए, सुनो गोइया राम बगिया में आए। बगिया में आए समझा करके बोली, बहन हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि श्री राम इस बगीचे में मौजूद हैं। और जैसे ही सीता ने इतने शब्द सुने तो सीता तुरंत ही चली। कहां चली? जहां पर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण खड़े हुए थे। सीता जैसे ही आगे बढ़ी हैं तो उस जगह पर पहुंची जहां पर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण खड़े हैं। सीता ने जैसे ही श्री राम की तरफ देखा और राम ने जब सीता की तरफ देखा तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा और उन्होंने बताया कि श्री राम ने जब सीता की तरफ देखा और सीता ने श्री राम की तरफ देखा, तब कि देखी राम छवे और सियमते अटकी, सिय छवि देखी राम मते भटकी। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि जब सीता ने श्री राम की तरफ देखा और राम ने जब सीता की तरफ देखा, देखी राम छवि सियमते अटकी, सिया छवि देखी राम मति भटकी।
कि देखी राम छवि सिया मति अटकी, और सिया छवि देखी राम मति भटकी। यानी सीता ने जब श्री राम की तरफ देखा और राम ने जब सीता की तरफ देखा तो एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। श्री राम ने जब सीता की तरफ देखा तो बताया कि पड़ी गए प्रेम की डोरी में, और चित चोर आप चित चोर भय। देख रही हैं और श्री राम ने जैसे ही सीता की तरफ देखा तब पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भये। सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भये। श्री राम ने जैसे ही सीता को देखा है, अब श्री राम भी सीता की तरफ देख रहे हैं और सीता भी श्री राम की तरफ देख रहे हैं। देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा कि श्री राम और सीता की वो दशा बन गई, श्री राम और सीता की, कि ओ भाई पारयती प्रेम भवानी, और गूंग स्वाद जिम सकई नवानी। श्री राम ने जैसे सीता की तरफ देखा और सीता ने श्री राम की तरफ देखा तो इन दोनों राम और सीता की वो दशा बन गई जैसे गूंगा को अगर बढ़िया से बढ़िया कोई चीज खवाई जाए और वो खाने के बाद फिर उसका स्वाद नहीं बता पाता है, तो इसी तरीके से श्री राम और सीता एक दूसरे की तरफ देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत देर हो गई। और लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने कि सीता को देखने के बाद कि प्रभु चकोर बने सिया चकोरी, बदन मयंक युभय मति खोरी। श्री राम और सीता की वो दशा बन गई, सिया राम गत भाई अज सोई, और चोर की नारी जिम प्रकट न रोई। चोर की नारी जिम प्रकट न रोई, चोर की नारी। सीता और राम इनकी वो दशा बन गई जैसे चोर की स्त्री कभी प्रकट होकर के रो नहीं पाती है, किसी को बता नहीं पाती है, क्योंकि उसे समाज का दुख है, पुलिस का डर है। इस तरीके से श्री राम और सीता एक दूसरे की तरफ देख तो रहे लेकिन कुछ कह नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते। बहुत देर हो गई। ऐसा ही नहीं तो सिया मरम छवि प्रेमिका को बर नहीं को पार, नैनन से बतिया भई ओ भई चित्तयुर धार। ताकि बात चली जनक की नंदिनी उत गमने दशरथ नंद, चार चित्त दोनों लिए फिर किए प्रेम पट बंद। सीता तो उधर मंदिर में चली जाती और श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण इधर विश्वामित्र के पास में चले आते हैं। और जब सीता उधर मंदिर में गई हैं
तो उन्होंने भगवती मां की प्रार्थना की है, आराधना की है, विनती की है। ऐसा ही नहीं, तो सिया रामो लखी सखी सयानी, सीता जैसे ही मंदिर में पहुंची, सिया रामो लखी सखी सयानी, पर बस पुनि मंदिर में आनी, सीता जैसे ही मंदिर में पहुंची है, उन्होंने जब भगवती मां की आराधना की है, भगवती मां की पूजा की है, उसके बाद में बेनई प्रेम बस भैया भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी। सीता ने जैसे ही भवानी मां की पूजा की है, आराधना की है, तो भवानी मां उन पर प्रसन्न हो जाती हैं। तो सीता से एक बात कही है, बेटी सीता तुम परेशान ना हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं। धनुष उसी के हाथ से टूटेगा जिसे तुम अपने दिल से चाहोगी। भवानी मां ने जैसे ही वरदान दिया है, सीता सहेलियों को साथ में लेके जब घर पर चली आती हैं, और इधर महाराज जनक ने जब ये सुना है कि विश्वामित्र के साथ में श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण आए हैं, तो बड़े आदर सम्मान के साथ में उन्हें बुलवा लिया है। उस रंगभूमि में बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे। श्री राम भी जब चले हैं, उधर से सीता अपने हाथ में जयमाला को लेके चली और इधर से श्री राम चले। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि सीता और श्री राम जब चले तब कि रंग भूमि जब सियप गोधारी, तो मोहे देखी सकल नर नारी। यानी सीता जब उस रंग भूमि में उन्होंने पैर रखा, तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा और उन्होंने कुछ बताया। रंग भूमि जब सियप गोधारी, मोहे देखी सकल नर नारी। यानी गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा कि स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती, ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। हाँ, और उन्होंने कुछ और लिखा। क्या बताया उन्होंने कि मोहन नारी नारी के रूपा, पनगार यही रीति अनूपा। अब देख गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मोहन नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनूपा। पन्नगार यही रीति अनूपा, पन्नगार यही।
यानी मोह न नारी नारी के रूपा और पन्न गार यही रीति अनुपा। यानी स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा वो बिल्कुल सच ही लिखा। यानी सीता को देख करके नहीं, सीता और श्री राम जब उस रंग भूमि में पैर रखते हैं तो सीता को देख के नहीं, लिखा उन्होंने कि भृगु ने सीना में लात जो मारी तब से कई तेरे पगुधारी। पगुधारी इसलिए रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देखी सकल नर नारी। मोहे देखे सकल नर नारी मोहे देखी। यानी सीता जी को नहीं बल्कि श्री राम ने कि उस रंग भूमि में जैसे ही पैर रखा है तो सीता को नहीं, श्री राम को पगुधारी। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था कि भृगु ने सीना में लात जो मारी और तब से कई तेरे पगुधारी। इसलिए रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। अब देखते हैं आगे। उस रंग भूमि में बहुत सारे बहादुर एकत्रित हैं, धनुष को उठा रहे हैं। लेकिन धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात, धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात। किसी ने एक तिल भर भी धनुष को हिला नहीं पाया। तो महाराज जनक ने जैसे ही देखा एकदम से दरबार में उठकर के खड़े हो गए, सोचने लगे ये क्या हुआ। अगर हम ऐसा पहले जानते तो फिर धनुष तोड़ने का ये संकल्प नहीं करते। ये क्या हुआ। अब तो हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि क्वारी लली रही मैंने भी रथा पैज धनुष की ठानी। क्वारी महाराज जनक उठ करके खड़े हो गए, सोचने लगे ये क्या हुआ। काऊ छत्री पे धनुष न टूटो सब विधि भाग लली को फूटो। हमारी हंसी भई बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही महाराज जनक उठ करके खड़े हो गए। जवाब दिया अगर हम ये जानते कि दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, कोई छत्री नहीं है, तो हम धनुष तोड़ने का ये प्रण नहीं करते, ये संकल्प नहीं करते। अब मुझे मालूम है। और जनक बोले अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जनक उठ करके खड़े हो गए और जवाब दिया सभा के लोगों, मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, कोई छत्री नहीं है। इसलिए अब तुम लोग हमारे चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो। तजवास निज निज घर जाऊ और लिखो न विधि वैदेही विवाहु। अब मुझे मालूम है कि तुम लोगों की किस्मत में सीता नहीं लिखी है। अब तुम ऐसा करो, तुम सब लोग यहां से चले जाओ,
मुझे मालूम है कि दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। सबकी नजर नीचे थी, लेकिन लक्ष्मण पर खामोश नहीं बैठा गया। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए और जवाब दिया, जनक राज, क्या कह रहे हो तुम कि दुनिया में कोई योद्धा नहीं है? तो बोले, युफ इतना महाघात उन पुरुषों की तासीर नहीं। और क्या कहा जनक, फिर से बोलो, दुनिया में कोई वीर नहीं। क्या कहा जनक, फिर से बोलो, दुनिया में कोई वीर नहीं। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए और जवाब दिया, जनक राज, क्या कह रहे हो कि दुनिया में कोई योद्धा नहीं है? नहीं मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम है तुम्हें? अरे ये धनुष, धनुष तो बहुत छोटी बात है, नहीं मालूम है? लक्ष्मण बोले, यदि आज्ञा जो गुरु की पाए जाऊं, ब्रह्मांड की अबे हिलाए डाले, तो सूरज चांद को निगल जाए और यम को आंख मिलाई डाले। क्या कह रहे हो तुम? नहीं मालूम है तुम्हें? लक्ष्मण बोले, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं, ब्रह्मांड की अबे उड़ाई डाले, कौ सूरज चांद को निकल जाए और यम को खाक मिलाई डाले। जैसे ही लक्ष्मण उठ करके खड़े हुए, सबकी नजर लक्ष्मण की तरफ जम गई। बाजी बा, जरा सा बालक और इतनी बड़ी बात। तो विश्वामित्र कहने लगे, लक्ष्मण बैठो। श्री राम से कहा है, बेटा राम, अब तुम उठो, तुम उठो, जनक के संताप को दूर करो। श्री राम से जब ये कहा है विश्वामित्र ने, तो भगवान श्री राम वहां से जब चले हैं धनुष को तोड़ने के लिए, योद्धाओं ने जब देखा है, बातें करने लगे, बाजी बा, अब चली चिड़िया पहाड़ उठाने के लिए। इतने बड़े बड़े योद्धाओं से धनुष नहीं टूटा, ये धनुष को तोड़ने के लिए चले। और जब सीता ने देखा, देवी देवताओं को मनाने लगी हैं, भोले बाबा से विनती की है, फिर सती जी से विनती की है, फिर उस धनुष से ही विनती की है कि तुम इतने हल्के हो जाओ जो प्रभु राम तुम्हें बड़ी आसानी से उठा सकें। और तब तक श्री राम उस धनुष के पास में पहुंचे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया। उठाते तो सबने देखा, लेकिन फिर पता नहीं कब झुका धनुष और या बाजे की आई कानों में। धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन फिर पता नहीं कब झुका धनुष या बाजे की आई कानों में। भूमि पे टूक दुई टूटी पड़े, भर गई घोर धुनि भुवनों में। धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन धनुष टूटते किसी ने नहीं देखा। और जैसे ही भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा, अब सीता श्री राम के पास में पहुंची, लेकिन सीता जो थी श्री राम के यानी गर्दन तक नहीं पहुंच पाती। तो सीता की सहेलियां श्री राम से विनती करती हुई बोली हैं कि झोंकी जइयो तनिक रघुवीर और लली मेरी बारी है रे, झुकी जइयो।
की सहेलियां जैसे ही बोली, श्री राम ने सोचा चलो कोई बात ना, झुके जाते, झुकन हम का हो जाता। और जैसे ही श्री राम झुकने के लिए तैयार हुए, सो लक्ष्मण बिल्कुल नजदीकी ठाड़े न सोई एकदम से बोले धीरे से, भैया हाँ, बोले अगर आज झुक गए ना तो सारी जिंदगी ऐसी झुके रहे हो, भौजाई के सामने सो पहली बार तुम झुके जाते। सो श्री राम और सीधे ठाड़े हो गए, वो नहीं झुके। अब लड़कियां सोचने लगी क्या करें क्या करें। लक्ष्मण से कहा ऐसा करो, तुम्हें कोई उपाय सोचो। लक्ष्मण ने कही हाँ, अगर थोड़ी देर पहले तुमने हमसे कही होती तो जयमाला तो कब की पहनवाई नहीं होती। लक्ष्मण ने सब सुनाए कि एक बात कही, देखो भैया ने धनुष तोड़ो, हमने न के पायू ना छुए। लक्ष्मण ने जैसे ही श्री राम के पैर छुए और श्री राम ने लक्ष्मण के सिर पर झुक करके हाथ रखा, सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला डाल दी। अब हुआ ऐसा, इधर जयमाला तो पड़ी और महाराज जनक ने दशरथ के पास में खबर भेजी और दशरथ बारात को लेके चले। अगहन के शुक्ल पक्ष के 5 को राम की बारात चली, जनकपुर में पहुंची। 39 दिन श्री राम की बारात जनकपुर में रुकी। उसके बाद में श्री राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। श्री राम का विवाह सीता के साथ में, भरत का विवाह मांडवी के साथ में, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ में। जब चारों भाइयों का विवाह हुआ, भोजन कराया गया, तो श्री राम ने लक्ष्मण को बहुत समझाओ, तुम्हारे बीच में बोलो नहीं, पता ना का आदत है, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले, लेकिन तुम बोल उठतो। अब तुम कछ मत कहियो, काऊ से कोई कछू कात रहे। वे बोले भैया हम बिल्कुल ना कहें, हम क्यों कहें, बिल्कुल ना कहते। अब बैठे, खाना खिलाया गया। तो जनकपुर की जो लड़कियां थीं, जनकपुर की लड़कियां, वे सब गाली गाती में बोली, जेवनार लड़कियां बोली। राम बोले हाँ, तुम्हें मालूम है कि तुमसे नित आवे मेहमान। इसके 2 अर्थ हैं, तुमसे नित आवे मेहमान। एक तो लड़कियां ये कह रही कि तुम्हारे जैसे अगर मेहमान हमारे घर में आते रहे तो फिर कहना ही क्या है, और एक ये कह रही कि तुम्हारे जैसे पता ना कितने आते। और बोली कि तुमसे नित आवे मेहमान, और हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी। तुमसे नित आवे मेहमान, हमारे घर विद्या के धनी। लड़कियां बोली लेना देना को कछु नहीं हम पे, हमें खाली हाथ। लेना देना को कछु नहीं हम पे, हमें खाली हाथ। आज हमारी जा बेटी की अब लाज तुम्हारे हाथ। सेवा मुँह पे हरे हरे, सेवा मुँह पे कछु न बनी। तुमसे नित आवे मेहमान, हमारे घर विद्या के धनी। अब लड़कियां गाती नहीं, लेकिन बारात की तरफ से कोई ना बोलो। सोई भाई एक लड़की बोली कायरी, हम ही तुम बिना मतलब में चिल्ला रहे हो, बाहर से तो कोई बोली ना रहो। दूसरी बोली चुपेरा, तो अगर बुलवा नहीं अकल हो तो तू बुलवा ले, हमसे कहो देख बोले कि ना बोले। तो वो बोली चल चल तू ही कछ कहो, हमसे तो ना बोले। तो वो लड़की एकदम से खड़ी भाई और चारों भाइयों की बात कहती हुई बोली, राम हाँ तुम्हें मालूम है क्या अवधपुर में क्या होता है, क्या होता है। तो वो लड़की बोली कि ना तरकीब से होते और न तकदीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। क्योंकि चारों भाई खीर से पैदा थे। और बहे बात वह लड़की ने कही, सो और तो कोई ना बोलो, लेकिन लक्ष्मण धीरे से बोले भैया कहो। बोले अब रुको तो हम पे ना जात, जवाब दो कोई बात ना तुम कह ले। सोई लक्ष्मण एकदम से ठाड़े भाई और उनने एक बात कही, तुमने जब तो बताई दी कि अवधपुर में क्या होता है, लेकिन तुम्हें ये मालूम इस जनकपुर में क्या होता है, क्या होता है। तो बे सीता की बात कहते हुए बोले कि ना जोर करी होती और न सोर करी होती, जनकपुरी में लड़की धरती फोर के होती। जनकपुरी में लड़की धरती फोर के होती।
बैठ करके भोजन प्राप्त किया है। और चारों भाई महाराज दशरथ अपनी पुत्रों की वधुओं को लेकर के जब अवधपुर में बड़े आनंद पूर्वक से आते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ में रहने लगे। कीर्तन बोल लीजिए। हरे श्री राम जय